नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। DCGI ने 6 से 12 साल के बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को दी इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। कॉमन सिविल कोड के बाद अब CBSE पाठ्यक्रम बदलाव पर बीजेपी JDU आमने सामने, एनडीए में किसी भी मुद्दे पर नहीं सहमति। पाम बिगाड़ेगा काम, अब और बढ़ेंगे खाने के तेल के दाम, 15% तक ज्यादा होगी कीमत। सुप्रीम कोर्ट की परिजनों को सलाह, कम उम्र में बच्चों को न भेजे स्कूल, सेहत पर पड़ सकता है गंभीर असर। योगी आदित्यनाथ के मंत्री ने कहा, आजम खान को मिल रही है उनके कर्मों की सजा, अखिलेश के साथ रिश्ते पर कसा तंज। किसानों के लिए खुशखबरी, प्राकृतिक खेती के लिए देसी गाय पालने पर हर महीने 900 रुपए की मदद देगी सरकार। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर जश्न मनाने की तैयारी में बीजेपी, देश भर में आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम। राजस्थान 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी आप, प्रदेश प्रभारी ने कहा, कोई आम आदमी होगा सीएम का चेहरा, अभी तक नहीं किया है पायलट से संपर्क। कोरोना के खिलाफ योगी प्रशासन सख्त, सीएम आदित्यनाथ का निर्देश, रोजाना 1.5 लाख नमूनों की हो कोविड जांच। छुट्टा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए यूपी में लागू होगा गुजरात मॉडल, पटेल सरकार ने उठाए हैं सख्त कदम। रूस सितंबर में हमले के लिए तैयार कर देगा सरमट मिसाइल, एक साथ 10 परमाणु बम लेकर हमला करने में है सक्षम। दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच करार, दोनों सरकारें आधिकारिक रूप से नॉलेज शेयर करेंगी। कोरोना के खिलाफ देश में टीकाकरण के टूटे सारे रिकॉर्ड, 187 करोड़ से अधिक लोगों को लगी वैक्सीन। सीएम योगी आदित्यनाथ का सभी मंत्रियों और अफसरों को निर्देश, 3 महीने में सार्वजनिक करें अपनी और परिवार की संपत्ति। 4 जून से हरियाणा में होंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, हिस्सा लेंगे 8,500 खिलाड़ी, शुरू हुई तैयारी। राहुल गांधी का पीएम पर बड़ा हमला, बोले प्रधानमंत्री के मास्टर स्ट्रोक के कारण 45 करोड़ लोगों ने नौकरी की उम्मीद छोड़ दी। एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ सकता है GST कलेक्शन, अप्रैल में 1.5 लाख करोड़ रुपए के पार होने की उम्मीद। चीन, संघाई में कोरोना का कहर, एक दिन में सबसे ज्यादा 52 लोगों की मौत, 2 करोड़ से अधिक लोगों की जांच का आदेश। मुंबई और आसपास के इलाकों में कई घंटे गुल रही बिजली, लू के थपेड़ों के बीच पावर कट से लोग हुए परेशान। गेहूं खरीद में हरियाणा से भी पीछे हुआ मध्य प्रदेश, पंजाब के किसानों को मिला सबसे ज्यादा MSP। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में किया बड़ा बदलाव, मेक इन इंडिया को मिलेगा बढ़ावा। महंगाई को काबू में लाने के लिए ब्याज दरें बढ़ाना राष्ट्र विरोधी कदम नहीं, देश को ही होता है फायदा, राजन। अब हरियाणा से भूसा नहीं खरीद पाएंगे दिल्ली, यूपी और राजस्थान के लोग, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लॉन्च की आजादी की अमृत कहानियां, नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर तैयार होगी 25 शॉर्ट फिल्म। UN रिपोर्ट में दावा, 2030 तक दुनिया हर साल 560 आपदाएं झेलेगी, खतरनाक लू की मार भी पड़ेगी। चौथी लहर की आहट, कर्नाटक के मंत्री ने कहा, जून में आएगी कोरोना की चौथी लहर, अक्टूबर तक रहेगी अभी रोजाना 2500 केस। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ उठा सकते हैं झारखंड के किसान, कम ब्याज दर पर मिलेगा कृषि लोन। देश में बिगड़ रहे हैं कोरोना के हालात, पीएम मोदी ने आज बुलाई मुख्यमंत्रियों की बैठक, लिए जा सकते हैं कुछ अहम फैसले। कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे प्रशांत किशोर, बोले पार्टी को मुझसे ज्यादा नेतृत्व व सामूहिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। लड़ाकू विमान सुखोई के लिए स्वदेशी ट्रैकिंग प्रणाली बनाने को HAL और BL में समझौता, भारतीय वायुसेना होगी और मजबूत। विशेषज्ञ ने कहा, डर और भ्रम के चलते बूस्टर खुराक लेने से बच रहे हैं लोग, अब तक मात्र 4.64 लाख लोगों ने ली डोज। होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, आतंकियों के डर से 64,827 कश्मीरी पंडितों ने परिवार के साथ छोड़ी थी घाटी। NCR में शामिल हरियाणा के 14 जिलों में 2025 तक चल सकेंगे 10 साल पुराने ट्रैक्टर व अन्य कृषि वाहन। अखबारी कागज के दाम 175% तक बढ़े, अखबारी कागज के साथ इंक प्लेट और डिस्ट्रीब्यूशन भी महंगा हुआ, फिर भी भारत में अखबार दुनिया भर से सस्ते। आज असम दौरे पर पीएम मोदी, देश को समर्पित करने जा रहे हैं 6 कैंसर अस्पताल, विकास रैली को भी करेंगे संबोधित। केंद्रीय विद्यालयों से कोटा राज्य खत्म, पीएम मोदी की पहल पर लिया गया बड़ा फैसला, प्रदेश से जुड़ी नई गाइडलाइन जारी।
स्वनिधि योजना के दूसरे चरण में 126 शहर और शामिल, 28 लाख स्ट्रीट वेंडर और परिवारों को मिलेगा लाभ। पश्चिमी देशों ने किया यूक्रेन को नए हथियार देने का वादा, रूस ने खतरा बढ़ने की दी चेतावनी, कहा लिया सहयोग तो बढ़ेगा युद्ध का जोखिम। हिमाचल में हाटी समुदाय के लोगों को लुभाने में जुटी बीजेपी, सीएम जयराम ठाकुर ने की अमित शाह से मुलाकात। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में आग की घटनाओं पर सरकार सख्त, नितिन गडकरी ने कहा तुरंत कदम उठाए कंपनियां। पंजाब में भी लागू होगा दिल्ली जैसा एजुकेशन मॉडल, सीएम भगवंत मान ने किया ऐलान। नए संसद भवन में होगा शीतकालीन सत्र, ओम बिरला ने जल्द ही निर्माण की जताई उम्मीद। 21वें दिन भी नहीं बदला पेट्रोल डीजल का भाव, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल $100 के करीब पहुंचा। गंभीर मानवीय संकट, यूएन के मानव अधिकार विशेषज्ञों की अमेरिका से मांग, अफगानिस्तान की विदेशी संपत्ति पर लगी रोक तुरंत खत्म हो। न्यायिक विस्टा का लेआउट तैयार करने के लिए निर्देश जारी करने की मांग, याचिका पर जुलाई में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश, भीड़ वाली ट्रेन से गिरने पर यात्री घायल हो जाएं तो रेलवे को मुआवजा देना होगा। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023, एक बार एग्जाम होने पर कवर होगा पूरा सिलेबस, अगले सेशन से सभी परीक्षाओं का पैटर्न सब्जेक्टिव। मौसम अपडेट, लू की चपेट में होगा आधा देश, अगले 5 दिन में 45 पार जा सकता है तापमान, राजस्थान बिहार मध्य प्रदेश में खतरा सबसे ज्यादा। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। DCGI ने 6 से 12 साल के बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को दी इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। जी हाँ, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 6 से 12 साल की उम्र के बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इस फैसले को देश के टीकाकरण अभियान में इसलिए इतना बड़ा और खास माना जा रहा है क्योंकि इससे स्कूल जाने वाले बच्चों को लाभ होगा, क्योंकि अभी तक केवल 12 साल या इससे अधिक उम्र के बच्चों को ही कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन लग रही थी। ऐसे में अब 6 साल से अधिक उम्र के बच्चों को भी वैक्सीन का लाभ मिलेगा, जिससे उनके वायरस की चपेट में आने की चिंता भी खत्म हो जाएगी। कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब बच्चों के लिए स्कूलों को खोल दिया गया है। वैक्सीन की मंजूरी मिलने से बच्चों को बड़ी राहत मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाम बिगाड़ेगा काम, अब और बढ़ेंगे खाने के तेल के दाम, 15% तक ज्यादा होगी कीमत। जी हाँ, इंडोनेशिया ने अपने देश में घरेलू कीमत कम करने के लिए पाम ऑयल के निर्यात को बंद करने का फैसला किया है। ग्लोबल निर्यात में उसका अकेला योगदान 62% है। पाम ऑयल भारत का खेल बिगाड़ सकता है। पाम ऑयल खाने के रूप में दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। खाने के तेल के कुल खपत में पाम तेल का हिस्सा 40% के करीब है। सोया तेल का हिस्सा 32% है। भारत पाम ऑयल का सबसे बड़ा इम्पोर्टर है। हर महीने भारत में 5.5 लाख टन पाम ऑयल का इंपोर्ट किया जाता है। पिछले 1 साल में इसकी कीमत में 62% का उछाल आ चुका है। इंडोनेशिया के इस फैसले से अपने देश में खाने के तेल का भाव 10 से 15% तक बढ़ सकता है। यूक्रेन क्राइसिस के कारण सूरजमुखी तेल की सप्लाई पहले से ही प्रभावित है। तेल की कीमत पहले से आसमान छू रही है। ऐसे में अगर इसके भाव में और उछाल आता है तो घरेलू बजट बिगड़ जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए खुशखबरी, प्राकृतिक खेती के लिए देसी गाय पालने पर हर महीने 900 रुपए की मदद देगी सरकार। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने को लेकर कई अहम ऐलान किए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्राकृतिक खेती के लिए देसी गाय आवश्यक है। देसी गाय से ही प्राकृतिक खेती के लिए जरूरी जीवामृत तथा धन जीवामृत बनाए जा सकते हैं। इसलिए ऐसी खेती के लिए देसी गाय रखने वाले किसानों को हर महीने सरकार 900 रुपए की मदद देगी। साथ ही प्राकृतिक कृषि किट लेने के लिए किसानों को 75% राशि सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वे खुद 5 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती शुरू करेंगे। चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। प्रारंभिक रूप से प्रत्येक जिले के 100 गाँव में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष गतिविधियाँ संचालित की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राहुल गांधी का पीएम पर बड़ा हमला, बोले प्रधानमंत्री के मास्टर स्ट्रोक के कारण 45 करोड़ लोगों ने नौकरी की उम्मीद छोड़ दी। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक खबर को हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मास्टर स्ट्रोक के कारण देश के 45 करोड़ लोगों ने नौकरी की उम्मीद छोड़ दी है। उन्होंने जिस खबर का हवाला दिया उसमें सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि साल 2017 से 2022 के बीच कुल श्रम भागीदारी दर 46% से घटकर 40% हो गई है। लगभग 2.1 करोड़ श्रमिकों ने काम छोड़ा और केवल 9% पात्र आबादी को रोजगार मिला।
इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में अभी 90 करोड़ लोग रोजगार के पात्र हैं, जिनमें से 45 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अब काम की तलाश भी छोड़ दी है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, न्यू इंडिया का न्यू नारा, हर घर बेरोजगारी, घर घर बेरोजगारी। 75 साल में मोदी जी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके मास्टर स्ट्रोक से 45 करोड़ से ज्यादा लोग नौकरी पाने की उम्मीद ही छोड़ चुके हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की परिजनों को सलाह, कम उम्र में बच्चों को न भेजे स्कूल, सेहत पर पड़ सकता है गंभीर असर। जी हाँ, बच्चों को कम उम्र में स्कूल जाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की स्कूली शिक्षा को लेकर माता पिता की चिंता पर सख्त रुख अपनाया है। इसी ने कहा है कि बच्चों को उनके मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के हित में बहुत ही कम उम्र में स्कूलों में नहीं भेजा जाना चाहिए। माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे 2 साल के होते ही स्कूल जाना शुरू कर दे, लेकिन इससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। जस्टिस संजय किशन कौल और एम सुंदरेश की पीठ ने इस पर टिप्पणी की है। पीठ आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 में एंट्री के लिए 6 साल की न्यूनतम आयु मानदंड को चुनौती देने वाले माता पिता की अपील पर सुनवाई कर रही थी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो विशेषज्ञ ने कहा, डर और भ्रम के चलते बूस्टर खुराक लेने से बच रहे हैं लोग। अब तक मात्र 4.64 लाख लोगों ने ली डोज। जी हाँ, देश में 10 अप्रैल से सभी वयस्कों के लिए सतर्कता यानी कि बूस्टर डोज लगवाने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन अभी तक सिर्फ 4.64 लाख लोगों ने ही यह डोज लगवाई है। इस पर विशेषज्ञों का कहना है कि डर, भ्रम और गलत जानकारी के चलते लोग सतर्कता डोज लगवाने से बच रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार बूस्टर डोज लगवाने में हिचक की मुख्य वजह प्रतिकूल प्रभाव का डर, कोरोना का मामूली संक्रमण होने की सोच और इस डोज के असर को लेकर मन में संशय है। विषाणु रोग विशेषज्ञ टी जैकब जान के मुताबिक सतर्कता डोज को लेकर हिचक इसलिए भी है क्योंकि नए विशेषज्ञों के दावे भ्रमित करने वाले हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंजाब में भी लागू होगा दिल्ली जैसा एजुकेशन मॉडल, सीएम भगवंत मान ने किया ऐलान। जी हाँ, पंजाब की भगवंत मान सरकार ने ऐलान किया है कि वो पंजाब में भी दिल्ली जैसा एजुकेशन मॉडल शुरू करेंगे। दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को समझने पंजाब के कुछ अफसरों के साथ दिल्ली आए सीएम भगवंत मान ने सरकारी स्कूल का दौरा किया। इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी उनके साथ रहे। इस दौरान सीएम भगवंत मान ने कहा है कि दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की पूरी दुनिया में चर्चा है और अब ऐसा ही एजुकेशन मॉडल वो पंजाब में भी डेवलप करेंगे। उन्होंने कहा है कि एक दूसरे से सीख कर ही देश आगे तरक्की कर सकता है। सीएम भगवंत मान ने कहा है कि दिल्ली सरकार की तरह ही पंजाब में भी टीचरों और प्रिंसिपल को ट्रेनिंग दी जाएगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।